Hello my dear students, welcome back to my channel. So in this video you will get the answer of D and E session of your chapter 11 of your SST book. So come to the question part. Here the D question is, one minute please. What were the main inventions of Greek civilization? क्या क्या main invention था Greek civilization का? So here is the answer of your question. The main invention of Greek civilization was to calculate the circumference of the earth. पूरे अर्थ का circumference measure करना, drew map of the world का map draw करना, and Olympic games. Okay, ये भी ओलंपिक गेम्स भी वो इन्वेंट किए थे सबसे पहली बात. देन कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. नेम द गॉड्स दैट वर वर्शिप्ड बाय रोमन्स. सो हु आर द गॉड्स? बेस्ता, वेनस एंड गॉड्स लाइक जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, जूनो. ओके, all these were worshipped by the Romans. Then come to the name the four Vedas: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda and Atharva Veda. Simple, so simple. Come to the 4 number question. Give any 2 examples to prove the Vedic civilization was quite advanced. थोड़ा सा एडवांस था. कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू बताइए. The Vedic literature proves that the Vedic civilization was quite advanced. जैसे कि the people led a happy and simple life. Their clothes were made up of cotton, wool and skins of animals. Okay, तो ये थोड़ा सा एडवांस था पहली बात. सेकेंड चीज़ क्या था? दे और ऑर्नामेंट्स, वो ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे. थर्ड वन, दे यूज्ड मधु, मतलब जो हम हनी बोलते हैं ना, मधु हम उसको बोल सकते हैं, वो भी उस समय वो यूज़ करते थे. एंड टुक सुरा एंड सोमरस. ओके, जिसको हम क्या, फ्रूट को अच्छे से सड़ा कर उसका जो जूस निकलता था ना, उससे वो सोमरस बनाते थे उस समय. दे प्लेड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी उनका बजाने का ज्ञान था. एंड लाइक फ्लूट, ड्रम्स एंड हार्प. दे वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ चैरियट रेसिंग, मतलब जो घोड़े को लेकर जो दौड़ होता है ना, वो वाला, dancing etc. 5 number question. Mention the main occupations of the people of Iranian civilization. तो occupation क्या क्या था? Trading, shipbuilding, craft, silk, weaving, pottery, metal work, gem cutting. जो gem होता है, gem stones, उनका cutting. Okay. Come to the E session. पहला question है, what was the political condition of the country under Aryans? तो क्या क्या पॉलिटिकल सिचुएशन था उस समय? द कंट्री अंडर द आर्यंस वॉज फॉर्म्ड ऑफ ए ग्रेट नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग किंगडम्स. छोटे बड़े किंगडम्स हुआ करते थे. किंगशिप वॉज हेरेडिटरी, मतलब जो राजा है उसका बेटा ही राजा बनेगा. वंशज था, वही वंश का ही कोई इंसान राजा बनेगा. ठीक है, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा करके. दैट इज कॉल्ड हेरेडिटरी. फॉर देन सेकेंड पॉइंट, द किंग ऑफ स्मॉल किंगडम वॉज कॉल्ड ए राजा. छोटे से किंगडम का जो किंग होता था उसको राजा बोलते थे. जो बड़े से किंग, एक लार्ज किंगडम का जो राजा होता था उसको, किंगडम को राष्ट्र बोलते थे. और जो रूलर होता था उसको राजा ना बोलकर उसको सम्राट और महाराजा बोला जाता था. थर्ड पॉइंट, द किंग वॉज असिस्टेड, मतलब हेल्प्ड बाय पुरोहित, मंत्री, सेनानी एंड ग्रामिनी हु वॉज द हेड ऑफ द विलेज. ये सब हेल्प करते थे किंग को रूल करने में. ठीक है. 4 नंबर पॉइंट, द किंग कंसल्टेड द सभा एंड समिति ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स. जितने भी रूल रेगुलेशन बनते थे वो सबसे पहले सभा समिति को पूछा जाता था कि ये रूल बनेगा तो लोगों को हानि होगा या फिर सुविधा होगा, तो उसके हिसाब से ही वो रूल बना जाता था. द किंग बिकेम ऑल मोर पावरफुल इन द लेटर वैदिक पीरियड. ज़्यादा पावरफुल बन गए थे लेटर वैदिक पीरियड को. ही परफॉर्म्ड राजसूय एंड अश्वमेध यज्ञ, दोनों तरह के यज्ञ करते थे. उसमें बहुत सारा एक्सपेंसेस होता था. और अश्वमेध में आपको अश्व का बलिदान दिया जाता था, राजा देते थे उस समय. देन 5 नंबर, द फॉर्मर यज्ञ
was performed for declaring power. जब वो कोई भी एरिया के ऊपर विजय हासिल कर लेते हैं तो वो अपने पावर को दिखाने के लिए ये यज्ञ प्रतिष्ठा करते थे, उस समय यज्ञ करते थे. with the increase in the power of the kings, किंग का पावर जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया, द पावर ऑफ सभा एंड समिति डिक्रीज, लोगों की बात को वो ज़्यादा सुने नहीं. मतलब जैसे जैसे किंग ज़्यादा पावरफुल बन गए तो वो लोगों की बहुत कम सुने, अपने मन मानी करने लगे. 2 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द अर्ली वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेटर वैदिक में थोड़ा सा ख़राब हो गया था. वुमेन हेल्ड ए रेस्पेक्टेबल पोजिशन इन द अर्ली वैदिक पीरियड. दे वर एजुकेटेड वुमेन लाइक अब्बाला एंड घोषा इवन कंपोज्ड हिम्स मतलब वो श्लोक भी रचना किए थे, मतलब इतना टैलेंटेड थे. द पार्टिसिपेशन ऑफ वाइफ वॉज एसेंशियल इन ऑल रिलीजियस सेरेमनीज, जैसे कि मैरिज हो या फिर यज्ञ हो, किसी भी दान, कोई भी पूजा पाठ में वाइफ भी पति के साथ, हस्बैंड के साथ बैठने के लिए उस समय रूल था, तो उनको भी सम्मान दिया जाता था. सोशल लेवल्स, कुप्रथा जैसे सोसाइटी में सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिज वेर नॉट इन प्रैक्टिस, मतलब उस समय इतना ज़्यादा नहीं चल रहा था. ओके. थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बन्न सिस्टम. व्हाट चेंज डिड इट अंडरगो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. तो बन्न सिस्टम में क्या चेंजेस आया लेटर वैदिक पीरियड में. The society was divided into 4 varnas as namely Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. Brahmins looked after the religious matters and Kshatriyas protected the people from internal and external harm. The Vaishyas were the cultivators and craftsmen. ज़्यादातर वो फार्मर लोग ही थे. The Sudras were the laborers who served the above 3 classes. तीनों को वो सर्विस दिया करते थे. थर्ड पॉइंट, द पीपल ऑफ डिफरेंट बर्नर्स हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मतलब मैरिज कर सकते हैं. ओके. चेंज देयर ऑक्यूपेशंस, बट इन लेटर वैदिक पीरियड वो चेंज हो गया, वो रिजिडिटी आ गया, मतलब द बर्नर सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड वेरी रिजिड. अगर आप एक जिस वर्ण में आप जन्म लिए हो वो आपको उसी में ही रहना पड़ेगा लाइफ टाइम, आप चेंज नहीं कर सकते. अर्ली वैदिक पीरियड में वो नहीं था, आप चेंज कर सकते थे था. ओके. नो वन वॉज अलाउड टू चेंज द ऑक्यूपेशन और द बर्न. 4 number question, list the achievements of the Aryans in the field of science and mathematics. A great progress was achieved in the field of science. The Aryans were aware of the use of iron they used for making stronger tools and weapons. Second point, they used axe to clear forests for agriculture. Craftsmen like third point, this is I have मैंने थर्ड पॉइंट को थोड़ा सा अंदर लिख दिया है. क्राफ्ट्समैन लाइक कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स एंड टैनर्स वेर एबल टू डेवलप देयर क्राफ्ट्स with better tools. 4 point, the Aryans knew the use of iron weapons like spearheads, swords and shields for conquering new territories. 5th point, mathematics also known as Ganita included arithmetic, geometry, algebra. They knew the decimal system, cube root, square root, etc. 6th point, Aryans also studied astronomy. वो कैलकुलेट कर सकते थे, फोटल मतलब भविष्य बता सकते थे. दे कुड फोटल सोलर एंड लूनर एक्लिप्स कब होगा उनको पता चल जाता था. 5 number question, list the occupations of the Aryan. So the Aryans were involved in several occupations such as agriculture, pottery, weaving, carpentry, jewelry making, etc. Second point, agriculture was their main occupation. The people used plows which were pulled by oxen. Third point, they grew crops like wheat, barley, rice, beans, etc. and domesticated animals like cows, goats, bulls, sheep and dogs. Fourth point, the Aryans were expert traders, मतलब बहुत अच्छे expert थे business करने में. They used barter system. So this was for today. Thank you for watching.